अपने 47 साल दिए कांग्रेस को, उसके बाद ज्वाइन की बीजेपी, लेकिन फिर से लौट आए हैं अपनी पार्टी में कांग्रेस में। आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, करनाल के प्रवीण शर्मा जी हैं और अभी ये दोबारा से बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लेकिन क्या कुछ ये कहना चाहेंगे अपने 47 साल जो इन्होंने पहले कांग्रेस में दिए, उसके बाद बीजेपी में जाने का क्या कारण था और दोबारा से कांग्रेस में आने का क्या कारण था? सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस का जो पटका है वो पहनाकर जो है इनका फिर से स्वागत किया है पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने। प्रवीण जी से भी सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूंगी। सर, 47 साल बहुत होते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था कांग्रेस पार्टी के लिए, फिर आप बीजेपी में गए, लेकिन फिर से आप पार्टी में आए और पार्टी ने आपको सम्मान फिर से दिया है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं क्यों गया, इसका रीज़न ये नहीं है कि सत्ता में है तो मैं उसमें चला गया। मेरे दोस्त हैं त्रिलोचन सिंह, मेरा पारिवारिक मित्र है, उसको तो वो नहीं करा, उसने सिर्फ आवाज़ दी। सिर्फ ये ना हो कि मैं दोस्त की मार मतलब कि दोस्ती छोड़ के और वो करूं। जब त्रिलोचन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की उसी वक्त आप गए थे बीजेपी? जी, मैं उसी दिन गया था, उसी टाइम गया था। मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने वो करा था। तो आपने छोड़ी क्यों थी कांग्रेस? कांग्रेस छोड़ी थी, मेरी दोस्ती थी। भाई दोस्त ये ना कहे, मुझे सत्ता में मुझे अपनी नौकरी गैस। सर, ये तो फिर वो हो गया ना कि जैसे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, नहीं मेरा बच्चा आर्ट्स ले रहा है तो मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है तो मैं भी आर्ट्स ले लूंगा, बट उसके लिए आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। नहीं, मित्र है मेरा, पारिवारिक मित्र। जब हम 40 साल तक दोस्त रहे तो उसके लिए तो मैं चला गया, लेकिन वो अपने उस पर राह पे चला, मैं अपने राह पे चला। तो मैंने वहाँ देखा कि किस तरह वर्कर को दबाया जाता है, कोई अहमियत नहीं है, किसी तरह की वो नहीं है। एक बार तो वो लड्डू खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। तो ऐसे तो नहीं आप स्पाइक बन के गए थे बीजेपी में शामिल होने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी दुख हुआ था जब मैं वो कर रहा था, मैं आ रहा हूँ, दुख हुआ मुझे। मैंने त्रिलोचन जी से भी वो बात करी, लेकिन जब आ गया कोई मुझे किसी फंक्शन में नहीं आप दिखाओगे वहाँ उसके बाद कि मैं बीजेपी के किसी फंक्शन में गया हूँ, तो वहाँ कोई भी अहमियत नहीं है। जब मेरा सांस बिल्कुल ही घुटने लग गया तब मुझे कहाँ जाना था? मैं नहर पे तो जाने से रहा। मेरा परिवार है, आज ये बच्चा प्रेसिडेंट है, इनके फादर के साथ भी मैंने काम किया। मैं अपने परिवार में जाऊँगा ना, तो मैं कहीं और तो नहीं गया। वो तो मैं छुट्टियों के लिए गया था, वो छुट्टी मना ली, आ गया वापस। तो उससे मुझे दिल को बड़ी ठेस पहुँची। वहाँ वर्कर की इज्जत नहीं है, वहाँ जो नेता बैठे हैं जो कर्ण कमल बना लिया, तो ये वहाँ मारा जाता है, कसोटा जाता है। जैसे कि मोदी जी की एप्स्टीन फाइल वो हो रही है, वहाँ वो बनती हैं लोग। हमने आपको देखा, आपने चाहे इलेक्शन से पीछे, चाहे मेयर का था, विधानसभा का था, आपने लगातार कार्यालय में रह के काम किया कांग्रेस के लिए, उम्मीदवार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दुख था कि उसके बाद पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। दो बार त्रिलोचन सिंह को टिकट मिली। पहले वो वहाँ के यहाँ चेयरमैन भी थे हरियाणा सरकार में। कांग्रेस में इसलिए था, मेरे ऊपर कंधों पे भार था, क्योंकि जब मेरा एक तो दोस्त था, एक इलेक्शन एजेंट भी मैं ही था दोनों चुनावों में। तो उसके बाद ऐसा माहौल वहाँ देखा मैंने, जब गए मैंने समझाया भी, लेकिन चलो उनकी अपनी वो थी। उसके बाद जब मैंने यहाँ देखा, चलो भाई काम करवाएंगे या समाज सेवा करूँगा और करूँगा, लेकिन वो समाज सेवा नहीं है, वहाँ दम घोट देते हैं, बोल नहीं सकते आप, जैसे भी है। ऐसा ही एक उदाहरण मेरे साथ हुआ है, वो उससे मुझे ऐसा ठेस पहुंची है। आप इसके बारे में भी कुछ और बोलोगे, मुझे ऐसी ठेस पहुंची कि मेरा आत्मसम्मान खत्म हो गया। तो इसे आप क्या कहेंगे कि आपसे गलती हुई है ये कि आप बीजेपी में शामिल? मुझसे बहुत बड़ी गलती, बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास कैसे करे? कल को आप फिर किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं तो? मैं 47 साल का जो इसमें बड़ा हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, मैं चाचा भी हूँ, यहाँ ताऊ भी हूँ, सब कुछ हूँ। मैं अब परिवार को जाऊँगा तो इससे अच्छा तो मुझे डूबना ही, मरना ही बेहतर होगा मेरे लिए। तो मैं एक सामाजिक काम के लिए यहाँ के विधायक के पास गया। विधायक के पास गया, विधायक ने ही वो रिकमेंड कर रखी थी। एक सरकारी ज़मीन थी नगर निगम की, नगर निगम की ज़मीन पे 2-3 आदमियों ने कब्जा किया हुआ था। वो मैं उसके लिए संघर्ष करता रहा और मैं उस मुकाम तक पहुँचाऊँ, पटवारी से लेके, तहसीलदार से लेके, कमिश्नर से लेके, एसडीएम से, डीसी साहब से। वो ऐसा हुआ कि वो ऑर्डर कर दिया उन्होंने कि इस तारीख को
ये दीवार तोड़ी जाएगी। जब दीवार तोड़ने की वो आई, वहाँ पर ये देखा कि 5 कदम दूर थी, एकदम फ़ोन आता है वहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था कि तुम वापस आ जाओ, मैं बैठ के करा दूँगा राजीनामा। मैंने तभी फ़ोन किया विधायक को कि मैंने कहा ऐसे बात है। कहता है कि यार कोई रोड आता है, कोई वो करता है, चलो आपका बैठ के करवाऊँगा। मैं ये पूछता हूँ कि सरकारी ज़मीन पर जो है वो भी इनका एकाधिकार है या कमिश्नर से ऊपर हैं या डीसी से ऊपर हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। उसके बाद जब इन्होंने कहा, मैंने कहा जी वो कर दो आप फ़ोन का, आपने करा था बैठ के। कहते प्रवीण जी आप सारी उम्र तो कांग्रेस में रहे हो और फिर भी मैं आपका काम कर रहा हूँ। मैं कहा जी कांग्रेस में तो बहुत से विधायक आए हैं, बहुत से एमपी आए हैं, तो त्रिलोचन सिंह जी मेरे साथ हैं, वो भी तो कांग्रेस में थे, तो फिर आप मुझे ही क्यों कह रहे हो? आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था मैं, तो तब तो आपने कुछ नहीं बोला, आप मुझे लड्डू चाय पिला रहे थे, चाय खिला रहे थे, आज तुम वो कर रहे हो। तो कहता है ऐसा ही होगा यहाँ, तो ऐसा होगा। तो मैंने कहा फिर दे दो, कर दो आप जो करना है। कहता है यहाँ इस तरह नहीं होगा काम जैसे आप चाहते हो। मैंने अपने फाइल ली और मैं वापस चला गया। तो आप देख सकते हैं दोबारा से शामिल हुए हैं कांग्रेस में और शहरी जिला अध्यक्ष पराग गाबा जी भी यहाँ पर है। सर मतलब पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था कांग्रेस में, फिर बीजेपी में गए, अब फिर से आए, आप सभी खुश हैं? क्या कहना चाहेंगे? एक्सेप्ट किया है तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रवीण जी को? देखिए हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम तो बच्चे हैं इनके साथ, जो इनके फादर साहब के साथ इन्होंने काम किया। 47 साल कम नहीं होते। देखो आत्मा तो इनकी यही थी, शरीर जरूर गया था पर आत्मा इनकी कांग्रेस पार्टी में थी। तो आज पार्टी में वापस आए हैं इनका और पार्टी में हम इनका स्वागत करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा स्वागत है। और जो भी साथी हमारे चाहे बीजेपी में गए हैं तो उनका अपना मन घोट कर वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, समय आने पर वो इस बात को महसूस करेंगे, जैसे प्रवीण जी ने महसूस किया। प्रवीण जी भावुक भी हो गए हैं इस चीज़ को देखते हुए कि जो भी वहाँ पर उनके कांग्रेस पार्टी में बोलने का अधिकार है, कांग्रेस पार्टी में सबको समानता का अधिकार है, सभी लोग साथ मिलकर बातचीत करके एक सलाह करके काम करते हैं, सबको मान सम्मान दिया जाता है, सबको अधिकार है बात करने का, हर जगह बैठने का भी, सबको कोई भेदभाव नहीं है, सभी को भाई परिवार समझ के लेके चलते हैं। वहाँ बहुत बातें जो इन्होंने बताई, उन्होंने महसूस किया तो प्रवीण जी भावुक हो रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? खफा हैं अभी आपसे त्रिलोचन जी, क्योंकि दोस्ती के नाते आपने बीजेपी उनके कहने पर ज्वाइन की, लेकिन फिर अब वो खफा है? वो पारिवारिक रिश्ता है, वो रहेगा, लेकिन मैं अपने घर आया हूँ वापस। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे परिवार है, सारा कुछ है। भावुक होना निश्चित था ये कि एक जगह मैं आया और एक जगह फिर मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ, तो भावुकता तो नेचुरली बनेगी कि मेरे बच्चे और मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और आज जो किया है हमारे राहुल गांधी जी ने ऊपर 2 दिन पहले करा था और ऊपर जी जैन के वो बैठे हुए थे, तो आज सफलता पाई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। इसी तरह इन बच्चों के सिर पे, बच्चों के कंधों पे आज का भार है। मैं तो इनके साथ हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ, कार्य इन्होंने करना है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं फिर से शामिल हुए हैं कांग्रेस में और आज जो है यहाँ पर इसका जश्न भी मनाया गया है। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो विपक्षियां पार्टी हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन होगा इस चीज को लेकर। लेकिन आप समझ सकते हैं 47 साल एक पार्टी के लिए देना और फिर मतलब दोस्ती के नाते दोस्त के कहने पर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, फिर से दोबारा से उसी पार्टी में लौट आना, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे जज करते हैं, कैसे आप देखते हैं, वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।